हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए विज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये क्वेश्चंस वो है जो कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं। मैं आपको इसके अंदर ये भी बताऊंगी कि एक क्वेश्चन से आप कितने प्रकार के क्वेश्चन बना के तैयार कर सकते हैं और नेक्स्ट एग्जाम में वो किस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सेब से संबंधित रोग को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं फायर ब्लाइट, रेड रस्ट रोग, टिक्का रोग, ग्रीन ईयर रोग। इसका आंसर हो जाएगा फायर ब्लाइट। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, मैं आपको एक क्वेश्चन से 4 तरीके के क्वेश्चन बताऊंगी कि 4 तरीके के क्वेश्चन इसमें किस तरीके से पूछेगा। सेकंड ऑप्शन है रेड रस्ट रोग। ये आपसे पूछ सकता है कि किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये चाय से संबंधित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा कि टिक्का रोग किससे संबंधित होता है, तो टिक्का रोग हो जाएगा मूंगफली से संबंधित, ये भी आपको याद रखना है। फिर दिया गया है ग्रीन ईयर रोग, इसको हरित बाली रोग भी कहा जाता है और ये बाजरा से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 तरह के क्वेश्चन बन के तैयार है। यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड दिया गया है नेफ्रोलॉजी के साथ क्या जुड़ा हुआ है। ऑप्शन दिए गए हैं जिगर, फेफड़ा, गुदा, ग्रहणी। तो इसका आंसर हो जाएगा गुदा। आपको यहाँ पर बता देते हैं कि जो नेफ्रोलॉजी हो जाएगा ना, ये गुदे तथा किडनी से संबंधित होता है। यहाँ पे आपको किडनी भी दे सकता है, किडनी या वृक्क। आपको यहाँ पे गुदे का वर्क बता देते हैं कि गुदा क्या काम करता है। तो यहाँ पर ये शरीर को स्वच्छ बनाने का कार्य करता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे शरीर के अंदर स्वच्छ रखने का कार्य कौन करता है, तो वो हो जाएगा गुदा। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन दिया गया है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ऑप्शन है हीरा, लोहा, सीसा, तांबा। तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा। आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि कार्बन का शुद्धतम अपर रूप कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर भी हीरा ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। ऑप्शन है ऊर्जा, शक्ति, दूरी, वेग। तो इसका आंसर हो जाएगा दूरी। यहाँ पर क्वेश्चन 5 दिया गया है वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का अर्थ क्या है। आपको यहाँ पर बता दें कि जो ये होमो सैपियंस है ना, ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा होमो सैपियंस। अब जो ये होमो सैपियंस का अर्थ पूछ रहा है ना, इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं सीधा आदमी, लंबा आदमी, बुद्धिमान आदमी, कामकाजी आदमी। तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धिमान आदमी। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। रीढ़ की हड्डी, प्रंगंडिका, कंधे की हड्डी, जांग की हड्डी। तो इसका आंसर हो जाएगा जांग की हड्डी। आपसे ये पूछ ले कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा फीमर। ये हमारी जांग के अंदर होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यदि आपको दूसरा क्वेश्चन ये पूछ ले कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है हमारे शरीर की, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेपीज। ये हड्डी हमारे कान के अंदर पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है एक 2 kg की वस्तु है, 4 मीटर स्क्वायर के त्वरण से गति कर रहा है, इस पर लगने वाला कुल बल है। आपको क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले सबसे पहले ये देख लेना है कि आपको दिया क्या क्या है और पूछ क्या क्या रहा है। यहाँ पर द्रव्यमान दिया गया है 2 kg और जो त्वरण हो जाएगा वो दिया गया है 4 मीटर स्क्वायर। और पूछ क्या रहा है हमसे, बल पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है। तो बल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F बराबर m इंटू ए, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान दिया गया है 2 और त्वरण दिया गया है 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 आंसर। 4th ऑप्शन हो जाएगा ना, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है CO का सापेक्ष द्रव्यमान है। तो आपको यहाँ पर ये चीज बता देते हैं कि सापेक्ष द्रव्यमान किस तरीके से निकालते हैं। किसका पूछ रहा है, CO का। तो आपको यहाँ पर कार्बन की द्रव्यमान संख्या प्लस ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या निकालनी है। कार्बन की द्रव्यमान संख्या आपको याद रखनी है, कितनी होती है 12, और ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी 16। तो इसका टोटल हो जाएगा 28। तो इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 28 आंसर आ जाएगा इसका। यहाँ पर क्वेश्चन 9 दिया गया है पीला बुखार। पीला बुखार को बोला जाता है पीत ज्वर भी कहा जाता है, मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है। इसके ऑप्शन दिए गए मादा मच्छर के काटने से, नर मच्छर के काटने से, पानी, वायु। तो इसका आंसर हो जाएगा मादा मच्छर के काटने से। आपको यहाँ पर बता दें कि जो पीला बुखार है ना, इसको येलो फीवर भी कहा जाता है।
पीत ज्वर या येलो फीवर होता है ना, वो एक संक्रामक रोग है जो अचानक से आरंभ होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन 10 दिया गया है, निम्न में से किस यौगिक में केवल एक कार्बन एकल आबंध होता है। ऑप्शन दिए गए हैं ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन, पेंटेन। तो इसका आंसर हो जाएगा एथेन। आपको यहाँ पर एथेन का रासायनिक सूत्र बता देते हैं C2H6, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक चीज बता देते हैं कि एथेन यौगिक में केवल एक कार्बन एकल आबंध होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, किसी पौधे के वानस्पतिक भाग होते हैं। ऑप्शन है जड़, तने और पत्तियां, जड़, पत्तियां और फूल, जड़, तने और फूल, पत्तियां, तने और फूल। तो इसका आंसर हो जाएगा जड़, तने और पत्तियां। क्वेश्चन 12 दिया गया है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन है ऋणात्मक, अनंत, शून्य, धनात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा धनात्मक। आपको यहाँ पर बता दें कि जो ये दर्पण होता है ना, वो दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण होते हैं ना, इनकी फोकस दूरी तो धनात्मक होती है, और अवतल दर्पण हो जाएगी ना, इनकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब आपको बता दें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये क्वेश्चंस पे आपसे पूछ सकता है कि वक्रता त्रिज्या की आधी कौन होती है, तो फोकस दूरी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन 13 दिया गया है, बर्ड फ्लू किसके कारण होता है। ऑप्शन है HPV वायरस, H5N1 वायरस, CC मक्खी, एनाफिलीज मच्छर। तो इसका आंसर बी हो जाएगा H5N1 वायरस। आपको यहाँ पर बता दें बर्ड फ्लू की बीमारी एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, N5N1 के कारण होती है, और ये अत्यधिक संक्रामक बीमारी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन 14 दिया गया है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले CO2 का अणुभार निकालेंगे। क्या निकालेंगे? CO2 का अणुभार। CO2 का अणुभार कैसे निकालते हैं? कार्बन है, ऑक्सीजन कितना दिया गया है 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12, प्लस 2 ऑक्सीजन दिया गया है, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना हो जाएगा 16। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसका हो जाएगा टोटल करके 44। नहीं करना है आपको कि यहाँ पे 44 दिखा और ऑप्शन में भी 44 है, तो बी आंसर सही कर दिया और सही आंसर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आपके गलत हो जाएगा, माइनस में नंबर आ जाएंगे आपके इस वाले क्वेश्चन से। CO2 का अणुभार कितना निकल के आया 44। अब आपको किसका पूछ रहा है? कार्बन का प्रतिशत। अब आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पे CO2 है ना, इसके अंदर कार्बन का परमाणु भार कितना दिया गया है 12। तो कैसे लिख लेंगे 12 इंटू प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100। CO2 का अणुभार आया है 44। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 27.3%। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 27.3%। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, यदि कोई महिला परिवार बढ़ाने की योजना बना रही है तो निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए सहायक नहीं है। नहीं पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन दिए गए हैं स्वस्थ शारीरिक वजन बनाए रखना, उच्च प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना, घर में तनाव मुक्त वातावरण, धूम्रपान और शराब का सेवन। तो ये नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ना ABC, ये परिवार को बढ़ाने में सहायक है, और ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, 30 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर सेकंड के एक समान वेग से घूम रही है, तो वस्तु के अधीन गतिज ऊर्जा क्या है। जब भी आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछे तो आपको सबसे पहले तो देखना है कि हमें दे क्या क्या रखा है और पूछ क्या रहा है। पहले उनको एक साइड में लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखते हैं द्रव्यमान दिया गया है, वो दिया गया है 30 kg, और जो चाल दी गई है ये दी गई है 5 मीटर सेकेंड। आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ mv²। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? हाफ लिख लेंगे, m का मान कितना दिया गया था 30, v हो जाएगा 5 × 5। तो ये कितना हो जाएगा? इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगा वो निकल के आएगा यहाँ पे 375। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 4 4 375, तो आपका दिमाग यहीं पे सटका जाएगा कि यार क्या करें। तो आपको ये चीज़ देखनी होगी कि गतिज ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है
यदि ये आपको ध्यान है तो आप ऑप्शन सही लगा पाएंगे, यदि ये आपको ध्यान नहीं है तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बता दें कि जो गतिज ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर बी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वरना आपके साथ ये हो सकता है कि आप पूरा फॉर्मूला लगा के क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व कर लेंगे, बाद में आपको पता चलेगा कि यार इतना सोल्व किया और इसका आंसर भी आप गलत लगा के आ गए, यदि आपको इसका ऐसा ही मात्रक याद नहीं होगा तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, सारोलॉजी का अध्ययन है। ऑप्शन है मच्छर, छिपकली, तिलचट्टा, सांप। तो इसका आंसर हो जाएगा छिपकली। यहाँ पर बता दें कि जो सांप का अध्ययन किया जाता है ना, ये सर्पेंटोलॉजी के अंदर किया जाता है, और कीटों का अध्ययन किया जाएगा एंटेमोलॉजी। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन 18 दिया गया है, पीवीसी का पूर्ण रूप है। ऑप्शन है पॉलीविनाइल क्लोरेट, पॉलीविनाइल कार्बन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल कार्बोनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। आपको यहाँ पर बता दें कि जो पीवीसी होता है ना, ये वाइनिल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। इसका उपयोग किस किस के अंदर किया जाता है पीवीसी का? बिजली के तारों में, पतली चादरों में, फिल्म एवं बरसाती सीट कवर जो बनाते हैं ना, उसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन 19 दिया गया है, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन डी। जो ये रिकेट्स होता है ना, ये बच्चों में होता है, और आपको बता दें कि जो ये विटामिन ए होता है ना, इससे हो जाएगा रतौंधी रोग होता है, रतौंधी रोग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो ये विटामिन बी हो जाएगा ना, इससे हो जाएगा बेरी बेरी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो ये विटामिन सी हो जाएगा ना, इससे होता है स्कर्वी रोग होता है। ये चारों चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चंस कुछ भी पूछ सकता है आपसे। क्वेश्चन 20 दिया गया है, ध्वनि किस माध्यम में अधिकतम चाल से यात्रा करती है? ठोस, द्रव, गैसों और द्रव्यों में समान गति, गैस। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।